अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो खालिक कायनात भी है, मालिक शख्सियत भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारक सय्यदुल अनाम शफी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सय्याद ला मकाम खतीमा दौरा सरफैल जोरा जमाला राज़ान माओहा शाहिद बातवा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना मोहम्मद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार नाज़ में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, जिस तरह आप हज़रात जानते हैं कि आज हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की याद की ये महफिल है। अगर हिकमत, बसीरत, तदब्बुर, फ़हम व फिरासत, इदराक और रूहानी बसीरत की कोई मादी शक्ल होती तो इमाम गज़ाली होती। हजरत इमाम गज़ाली का पूरा नाम ज़ैनुद्दीन अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली है। आप के जो वालिद थे वो कपड़े का बुनाई का काम करते थे, इसको कहा जाता है गज़ाल, इस वजह से आप गज़ाली कहलाए। तूस और नेशापुर में आपने रिहाइश रखी और आप फकीह भी हैं, सूफी भी हैं और शाफी और अशआरी हैं। ये आले इल्म जानेंगे। हम जो है आपको पता होना चाहिए, हम हैं हनफी। हनफी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मातुरीदी और एक होते हैं अशआरी। हम हनफी मातुरीदी हैं। ये आले इल्म को इस बात को जानते हो, उलमा को पता है। आपको बेसिक अपने अक़ीदा का भी पता होना चाहिए कि बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अगर आप कहीं अहले इल्म की मजलिस में बैठे होंगे तो वो पूछेंगे कि आप फिक़ह में किसको फॉलो करते हैं, तो आप कहेंगे हम हनफी हैं। जब आप कहेंगे हम हनफी हैं तो अगला सवाल करेंगे हनफी दो है, मातुरीदी है या अशअरी है, तो हम अबू मंसूर मातुरीदी के मानने वाले हैं, हम मातुरीदी हनफी हैं। ये आले इल्म को पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपने ये पहली दफा सुना होगा और यकीनन पहली दफा सुना होगा। हम मातुरीदी हैं और हनफी हैं, उलमा को इस बात का इल्म है, आपको भी पता होना चाहिए। तो हजरत इमाम गज़ाली 450 हिजरी में पैदा हुए और आपका मिसाल 14 जमात सानी 505 हिजरी है। गोया इमाम गज़ाली ने अपनी जिंदगी के 55 बरस गुजारे हैं, जवानी में आपका मिसाल हुआ है, यानी 55 साल की उम्र में आपका मिसाल हुआ है। और इमाम गज़ाली वो है जो फ़ख्र इस्लाम भी है और फ़ख्र मिल्लत इस्लामिया भी है और हुज्जतुल इस्लाम भी है। 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफीन में से जो है आपका शुमार होता है, यानी आला दर्जे के सैयदुल मुसन्निफीन, यानी किताबें लिखने वालों के सरदार है। 100 किताबें आपने तसनीफ फरमाई है और तसव्वुफ और शरीयत को इतना करीब किया है, इतना करीब किया है, अपनी कुतुब के अंदर बताया कि तसव्वुफ कोई नई चीज नहीं, तसव्वुफ कोई शरीयत से जुदा नहीं, तसव्वुफ ऐन शरीयत का नाम है। तसव्वुफ ऐन शरीयत का नाम है। और आपका ये मामूल था, क्योंकि आपका तज़किरा और आपकी तालीमात पर गुफ्तगू हो रही है, तवज्जो से सुनिएगा। कई बातें ऐसी हैं जो आपको फायदा देगी, नफा पहुंचाएगी और आपकी जिंदगी को
जब बारिश होती है, बर्तन सीधा पड़ा हो तो उसके अंदर बारिश के कतरात आ जाते हैं। अगर बारिश इतने जोर से बरस रही हो, बर्तन उल्टा पड़ा हो, तो फिर उसके अंदर कोई पानी का कतरा आता नहीं है। यही आज इल्म की मजलिस का फायदा होता है। अगर आप मजलिस में बैठे हैं, बर्तन आपका सीधा है, तो फिर जिस बुजुर्ग का जिक्र हो, तालीम और तरबियत हो, उस बुजुर्ग की रूह उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है कि ये मेरा जिक्र सुनने के लिए जमा हुए हैं। तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आपका ये मामूल था कि एक दिन बादशाह वक्त आपकी मजलिस में आया। आपने पूछा कैसे आना हुआ? उसने कहा जनाब मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी ज़ियारत कर सकूं। आपने बड़ा कीमती जुमला फरमाया, फरमाते मेरी ज़ियारत से बेहतर था कि तुम्हारे जो मुमलिकत के गरीब हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तुम्हें अमूर सल्तनत को देखना चाहिए। मेरी ज़ियारत इतना फायदा नहीं देगी जितना गरीबों की दुआएं तेरे हाथ में तुझे फायदा देगा। और फिर फरमाते हैं कि आइंदा मुझे मिलने के लिए ना आना। जब आप ये फरमा रहे मुझे मिलने के लिए ना आना, तो ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे बुलाना? और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आलिम दुनिया की लालच के लिए उमरा, वज़रा और बादशाहों के दरवाजे पे जाते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में भी जलील करता है और आखिरत में भी जलील करता है। आज तो लोग ऐसे इंतजार में बैठे होते हैं कि कोई वजीर हमें बुलाए, कोई बादशाह हमें बुलाए, हम चले जाएं। और हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं जो अहले इल्म है, औलिया है, असफिया है, नुकबा है, नौजवा है, उनको मैं ये वसीयत करता हूँ कि कभी बादशाहों के दरवाजे पे न जाना। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो बादशाहों के दरवाजे पे जाए कि मुझे शोहरत मिले, मरने से पहले अल्लाह ने उसको जलील न किया हो। फरमाते आले इल्म की ये शान नहीं है कि वो वज़रा के दरवाजे पे जाए, बादशाह वक्त के दरवाजे पे जाए। आलिम को तो अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है, ये लोग इनके दरवाजे पे जाए, ये किसी के दरवाजे पर ना जाए। उसका सबब क्या है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो उलमा है वो मेरे वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं। जो नबी का वारिस हो वो दुनिया के दरवाजे, दुनियादारों के दरवाजे पे क्यों जाए? अरे नबी के वारिसों के बाद तो दुनियादार चल के हैं ताकि उनके दिल की दुनिया बदल जाए। नबी के वरसा के दरवाजे पर दुनियादार चल के आए, ये वरसा को देव नहीं देता, ये दुनियादारों के दरवाजे पे जाए। हाँ, उम्मत की भलाई का कोई काम हो तो वो और बात है, लेकिन हमारे कई सूफी इस इंतजार में रहते हैं कि कोई टेलीफोन आए, कोई नुमाइंदा आए, कोई करींदा आए कि फलां वली ने आपको बुलाया, खुश होके जाते हैं। वो कान खोल के सुन ले। हजरत इमाम गजाली ने बताया कि जो शोहरत के भूखे हैं, शोबिस के भूखे हैं, अगर वो उमरा और बादशाहों के दरवाजे पे जाते हैं, मैंने कोई बंदा नहीं देखा कि उसको अल्लाह ने मरने से पहले जलील न किया। जिल्लत से बचने के लिए इन लोगों से ताल्लुक इसलिए रखा जाए कि इनका ईमान बचे, तो ये और बात है। अपनी शोहरत के लिए, अपनी नियत के लिए, जैसे आजकल हम ज़हनी मरीज हैं, कोई बड़ा बंदा देख लिया, पैसे वाला देख लिया, एमपी एमएलए को देखा, 7 फोटो खिंचवा के लगाने शुरू कर दिए। ये एक ज़हनी मरीज होने की अलामत है, और ये एक ज़हनी गुलाम होने की अलामत है कि तुम अपने अंदर वो कमाल पैदा करो कि ये लोग तुम्हारे साथ बैठने के लिए तरसे, ना कि तुम इनके साथ बैठने के लिए तरसो। मेरा करीब अमीरी नहीं फकीरी है, खुदीना में इस गरीबी में नाम पैदा कर। ये जो आलिम बनते हैं, आप देखें कितने बड़े बड़े, अबू आलिया को देखें, इमाम बुखारी के उस्ताद है, इसके अलावा कई मुहद्दिसीन हैं, वो गुलाम थे, लेकिन जब वो इल्म पढ़कर मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े हुए, तो जहां इमाम के कदम होते हैं दुनियादारों का वहां सारा था। ये दीन की बरकतें हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा की बरकतें हैं। जो दीन मोहम्मदी से वफा करता है, जब तक जीता है, तो उनको अल्लाह इज्जत वाली जिंदगी अता करते हैं, जब दुनिया से जाते हैं तो इज्जत वाली मौत अता फरमाते हैं। तकबीर, और फिर फरमाते हैं जब इल्म पढ़ लो ना तो तकब्बुर नहीं आना चाहिए। तकब्बुर अदाज़ीम राफ़ा कर बजिंदा लानत गिरफ्तार कर। तकब्बुर इल्म के बाद जिसको आ जाए वो इब्लीस के रास्ते पर है।
अगर कोई देखना चाहे कि इल्म पढ़ने के बाद उसको इल्म फायदा दे रहा है तो अपने अंदर देखे, जो जो इल्म बढ़ता जाएगा तबीयत में आजिज़ी और इनकसारी आती जाएगी। अजीज़ान मोहतरम, आप बैतुल मुक़द्दस में थे। हुआ ये कि 1093 ईस्वी की बात है कि आप एक मजलिस में गए, बहुत बड़े इमाम है, इतने बड़े इमाम है फिक़्ह पर, आप देखें इनसे बड़ा फकीह इस जमाने में कोई नहीं, मुहद्दिस कोई नहीं, और तसव्वुफ़ पर जितना काम इन्होंने किया है किसी ने नहीं किया। इसके बावजूद ये एक अल्लाह वाले की मजलिस में जाते हैं और वहां जाके तकरीर कर सुनते हैं, और वो जब तकरीर कर रहे थे तो कहते हैं कि उनकी तकरीर ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा हम तो किताबें पढ़ के अपने दिल काले करते रहे, किताबें पढ़ने के साथ साथ अगर अल्लाह वाले की निगाह मुयस्सर हो जाए तो दिल मुज़क्का मुसफ़ा और मुजल्ला बन जाता है, फिर दिल मुज़क्का मुसफ़ा। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जिनकी मजलिस में गज़ाली जैसा बंदा इल्म छोड़कर और तक़वा और तहारत के मैदान में आके जंगलों में अल्लाह अल्लाह करता है, सब कुछ छोड़ देता है, उसका कितना मकाम होगा जिसको गज़ाली फॉलो कर रहे हैं। और फिर आप बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद में सफाई करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पे बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे, एक शख्स आया, उसने सवाल किया तो कोई जवाब न दे सका, और आप जो है वहां सफाई कर रहे हैं गुस्ल खाने की, और जब वुज़ू करने की जगह वहां उस जगह की सफाई कर रहे हैं। जब वो बंदा जाने लगा ना तो आपने पूछा कहां जा रहे हो, क्या मसला है? आपने जवाब दिया, उसने कहा खुदा की कसम इसका जवाब सिर्फ इमाम गज़ाली दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तुम गज़ाली तो नहीं हो, तुम गज़ाली तो नहीं हो? कहने लगे हाँ मैं गज़ाली हूँ। फरमाया लोगों तुम जिस गज़ाली को ढूंढते फिर रहे हो तो तुम्हारी मस्जिद की सफाई करता है, इतनी आजिज़ी और इनकसारी मैंने नहीं देखी। और फरमाया आज के बाद दर्स कुरान का इमाम गज़ाली आपने दर्स देना है। जब आपको पता चला कि मेरा राज खुल गया, आपने वो जगह ही बदल दी, वो मकान ही बदल दिया। और एक मजलिस में आप गए, कहीं दर्स कुरान हो रहा था, तो एक खतीब बार बार गए गज़ाली ने ये कहा है, गज़ाली ने ये कहा, उसको नहीं पता था ये फटे पुराने कपड़े पहन के ये गज़ाली इसके अंदर ही बैठे मजलिस के अंदर, गज़ाली ने ये कहा है, गज़ाली ने ये कहा। जब आपने सुना तो उठ के वहां से चले गए। किसी ने कहा इमाम गज़ाली आप कैसे क्यों रहा था? आप क्यों गए हैं? फरमाते मैं इसलिए गया कि मेरे अंदर तकब्बुर पैदा न हो जाए कि आप इतना बड़ा आलिम बन जाओ कि स्टेज पे मेरा जिक्र किया जाता है और मेरा नाम लिया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम गज़ाली के विसाल का वक्त आया ना तो आपने अपने चंद शागिर्दों को बुलाया, मुरीदीन को बुलाया और फरमाने लगे जब मेरा नज़ा का आलम है ना और मैं दुनिया से चला जाऊं, तुम में से कोई मुझे गुस्ल नहीं देगा, तुम में से कोई मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए आगे नहीं आएगा। 3 बंदे आएंगे, 2 मुझे गुस्ल देंगे और 1 मेरा जनाजा पढ़ाएगा, तुम में से किसी ने मेरे करीब नहीं आना। अब जिस वक्त आपका इंतकाल हो गया, 3 शख्स नमूदार हुए, 2 ने आपको गुस्ल दिया, 1 ने जनाजा पढ़ाया। जब जनाजा पढ़ा के चले गए, अब लोगों में चेहरे शुरू हुई कि ये पता नहीं किसने जनाजा पढ़ाया है, ये इंसान थे या फरिश्ते थे। जब ये बात मशहूर हुई तो हाथ में गैबी से आवाज आई, लोगों तुम मेरे इमाम गज़ाली के जनाजे के बारे में बात न करना। जिसने जनाजा पढ़ाया उसका नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इसहाक है, और जिसने 2 आदमियों ने गुस्ल दिया ये अब्दुल्ला इसहाक के शागिर्द हैं। ये हमने अल्लाह के दोस्तों को खुद मुकर्रर किया कि मेरे दोस्त का जनाजा भी पढ़े और गुस्ल भी दें। ये इमाम गज़ाली का ताल्लुक है। इसके अलावा इमाम गज़ाली वो है, अब जो है तकरीर भी शुरू हो रही है, अभी तो मैंने थोड़ा सा तारुफ कराया। इमाम गज़ाली वो है तफसीर रूहुल बयान उठाएं, सूरह ताहा उठाएं और सूरह ताहा की आयत नंबर 18 पढ़े, इसकी तफसीर पढ़े। अहले इल्म को हवाला दे रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया के उलमा इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये उनको मैं हवाला दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर खुद आवाज से ये बात सुनी जाती है, हवाला नहीं होता, इसलिए मैं हवाला दे रहा हूँ। तफसीर कौन सी करिए? रूहुल बयान सूरत ताहा आयत नंबर 18, उसकी तफसीर के अंदर ये बात लिखी हुई है। और बात क्या है कि हजरत इमाम शाज़िली जिन्होंने हिज़्बुल बहर लिखी है, वो फरमाते हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस में लेटा हुआ था, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि हजरत इमाम गज़ाली की भी मुझे ज़ियारत हुई
और मेरे आका अलैहिस्सलाम एक तख्त पर जलवागर है और तमाम अंबिया आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम सिफारिश कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंसूर को बचा लीजिए, शाह मंसूर को बचा लीजिए, ये सिफारिश कर रहे हैं। अब इससे तो ये पता चलता है कि शाह मंसूर को जो वली मानते हैं सच्ची बात है, जिनके लिए अंबिया सिफारिश करने के लिए आए हुए हैं। अब क्योंकि मौजूद शाह मंसूर नहीं है, इमाम गजाली है, तो फरमाते हैं कि मैंने उस मजलिस में देखा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारी उम्मत में कोई इमाम गजाली जैसा आलिम है? तुम्हारी उम्मत में कोई इमाम गजाली जैसा आलिम है? वो कहते जी बिल्कुल नहीं। फरमाया मेरी उम्मत में तो गजाली है, मेरी उम्मत में गजाली है। और अगली बात, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज में तशरीफ ले गए, जब मेराज में तशरीफ ले गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो खातमुन नबिय्यीन हैं, खत्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं, और आपके बाद ये उम्मत के अंदर ये इल्म, तालीम, ताल्लुम और मुताल्लम का सिलसिला कौन करेगा? तो आपने फरमाया मेरी उम्मत में बड़े बड़े उलमा होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर किसी आलिम से तुम मिलवा लीजिए। मेराज की रात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाइश कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिलवाइए किसी आलिम से। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इमाम गजाली की रूह को आवाज दी। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली की हवाला मैंने दे दिया, बोल बयान पढ़िए। जो आगे आपके जहन में इतराज आ रहा है इंशाअल्लाह उसका भी जवाब देता हूं, परेशान ना हो, जवाब देंगे। तो अब जनाबे वाला इमाम गजाली को आवाज दी, इमाम गजाली की रूह हाजिर हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मा इस्मुका या बुनैया, ऐ मेरे बेटे तेरा नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम मोहम्मद, मेरे अब्बे का नाम मोहम्मद, मेरे दादे का नाम मोहम्मद, मेरे परदादे का नाम मोहम्मद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल फरमाया ये कैसा आलिम है, ये कैसा वली है। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? इसने अपना नाम, अब्बे का नाम, दादे का नाम, सबका नाम बता दिया। जब उन्होंने ये ख्याल किया तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हजरत इमाम गजाली की रूह बोली, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने आपसे पूछा था मातिल का बेयमीने का या मूसा, तेरे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम क्या है? तो आपने कहा ये आसा है, इससे मैं जरा बकरियां चराता हूँ, ऐसे पत्ते डालता हूँ, ऐसे मैं टेक लगा लेता हूँ। तो पूछा तो आपके देखा के हाथ में क्या है? आप यही कहते आसा है, आपने तशरीह क्यों की? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि मैं रब से कलाम कर रहा था, तो मैंने कहा बात जरा बढ़ जाए। जो आशिक होते हैं वो अपने महबूब से कलाम को बढ़ाते हैं ताकि महबूब मुतवज्जे रहे। तो इमाम गजाली ने कहा आप तो रब से कलाम करते हुए बात बढ़ा रहे थे, मैं कलीमुल्लाह से कलाम करते हुए बात बढ़ा रहा हूँ। मैं कलीमुल्लाह से बात करने के लिए बात को बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दो रिवायतें, इधर हाथ मारा, अल्लाह के नबी ने ख्याल किया, और एक रिवायत है कि आसा मुबारक यहाँ आपको मारा और फरमाया अल्लाह के नबी हैं अदब कर। और जब हजरत इमाम गजाली पैदा हुए तो आसा का निशान मौजूद था, आसा का निशान मौजूद था। तो यार एक बात याद रखना, अगर आपके सामने कोई कभी ऐसा ख्वाब बयान करे जिसमें आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो एतराज ना करना, ये क्यों होगा? क्योंकि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मन रानी फिर मनामी फसयरानी फिर यकला और कमा काल अलैहिस्सलाम। मेरे आका ने फरमाया लोगों, जिसने ख्वाब में मुझे देखा अन करीब जागते हुए भी देखेगा। और मुहद्दिसीन ने इसकी शरह लिखी, आप मुझे ख्वाब में देखे ना, मुझे नहीं पता होता, और मैं आपको ख्वाब में देखूं तो आपको पता नहीं होता। लेकिन नबी का मामला अपने जैसा न समझना। मेरे आका कसदन ज़ियारत करवाते हैं, जिसको चाहे ज़ियारत करवाते हैं। बाकी सब का ख्वाब जो है वो ख्वाब हो सकता है, मेरे आका का दीदार हकीकत होती है। आप जिसको भी ज़ियारत करवाना चाहे ज़ियारत करवाते हैं, अपनी मर्जी से करवाते हैं, कसदन ज़ियारत करवाते हैं। और फिर जिसको जो नेमत अता फरमाते हैं वो नेमत मौजूद होती है। और अल-अदरीस के अंदर अब्दुल
अब्दुल अजीज अत्तबाग ने लिखा कि महबूब की ज़ियारत करने से 9999 दर्जे विलायत के तय हो जाते हैं। 9999 दर्जे विलायत के तय हो जाते हैं महबूब की ज़ियारत करने से। और फरमाया तुम्हें खुशखबरी हो जिसको जाने जाना जाने कायनात जाने रहमत की ज़ियारत हुई है उसको मुबारक हो, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक जाने में महबूब का दीदार नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे गौसिया। अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने महबूब अलैहिस्सलाम को देखा, जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ऐ ईसा अलैहिस्सलाम तेरी उम्मत में गजाली जैसा है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तेरी उम्मत में कोई गजाली जैसा है। उन्होंने कहा नहीं हजूर हमारी उम्मत में कोई नहीं। तो अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं कि ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे चाहने वालों, याद रखना अगर क़यामत तक तुम्हारा कोई काम ना होता हो तो अल्लाह की बारगाह में इमाम गजाली का वसीला पेश किया करें, अल्लाह तुम्हारा काम कर देगा, अल्लाह तुम्हारा काम कर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम याफ़ी बहुत बड़े कुतुब हैं, नुज़्ज़तुल बसातीन, रौदुर रियाहीन आपकी किताबें मौजूद हैं। इसका तर्जुमा नुज़्ज़तुल बसातीन के नाम से भी है, मज़्हब औलिया के नाम से भी है और हिकायात सूफिया के नाम से भी ये किताबें अवेलेबल हैं। इमाम याफ़ी कुतुब मक्का मक्के के इमाम भी रहे। तो इमाम याफ़ी ने एक बड़ी बात लिखी, सुनते पे आज पता नहीं चलती है ये क्या है, मैं जिस तरह भी देखता हूँ नींद ही नहीं आती और ऐसी नींद में मुझसे तो तकलीफ होती है। जरा आप होशियार होकर बैठे तवज्जो से। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम याफ़ी एक बात लिखते हैं, बात सुनने के काबिल है। इमाम गज़ाली की कितनी किताबें हैं, 100 के करीब तसानीफ है और मिल जाती है। मकाशिफुल कुलूब आपकी किताब है, कीमिया सादत आपकी किताब है, मिनाजुल आबिदीन आपकी किताब है, अहयाउल उलूम आपकी किताब है। और अहयाउल उलूम का नाम पढ़ने के बाद एक हकीकत खुलती है, वो ये है कि अहयाउल उलूम व दीन, दीन की अहया करना यानी दीन को दोबारा जिंदा करना। जो खराफात और बिदअत दीन में आ जाए उसको दीन को और खराफात को दूर करने का नाम है अहयाए दीन। तो आपने किताब का नाम भी लिखा है अहयाए दीन, अहयाउल दीन, अहयाउल उलूम, अहयाउल उलूम व दीन। तो पता चला वली वही होता है जो दीन की अहया करे। नहीं समझ आए? जो दीन की अहया करे, दीन को दोबारा खराफात और बिदअत से पाक करे और लोगों को कुरान और हदीस का रास्ता दिखाए। तो आपने ये किताब जब अहयाउल उलूम लिखी, लिखने के बाद वो इतनी किताब मकबूल हुई, अब वक्त नहीं है। मैंने 20 ऐसे वलिये कामिल का औलियाए कामिलीन का जिक्र पढ़ा जिन्होंने अपनी जिंदगी में 25 मरतबा अहयाउल उलूम को पढ़ा है, बतौर वजीफा पढ़ा है 25 मरतबा। तो एक बुजुर्ग गुजरे जिसका नाम है इमामुल कबीर शेख अबुल हसन अल मारूफ अल मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि जब अहयाउल उलूम मेरे सामने रखी गई ना तो ज़ाहिर सी बात है कि मैंने जब देखा कि इतने लोग अहयाउल उलूम को पढ़ते हैं, मुझे अहयाउल उलूम किताब से थोड़ा सा हसद हो गया कि ये लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि जिसके पास मेरे शागिर्दों के पास ये किताब है ना वो ले आओ और मैं ये सारे नुस्खे जला देता हूँ, किसी के नाम में ये किताब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब हम पढ़ते थे ना उस वक्त असातिज़ा को किसी से कोई रंजिश होती ना तो कहते उनकी किताबें ना पढ़ा करो, जरूरत नहीं उनकी किताबें ना पढ़ा करो। यानी हम अक्सर लोगों में ये बात हो सकती है कि उसकी किताबें ना पढ़ो। अब इसकी कई वजूहात होती है, कभी हसद भी हो सकता है और कभी जिसने काम किया और ना काम करने वाले उस पर इतराज भी करते हैं। अब जनाब वाला ये इमाम मगरिबी कहते हैं कि मैंने नुस्खे इकट्ठे कराए और मैंने कहा इसको आज इकट्ठा करो, जला देंगे। अभी हमने जलाए नहीं थे, मैं सो गया, मुझे नींद आ गई तो जाने की ज़ियारत नसीब हुई। मैं आका अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई, हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अहयाउल उलूम लिखी है, ये शेख मगरिबी एतराज करते हैं आज ये मेरी किताबों को जलाने वाले हैं। तो आप देखें मैंने कोई किताब के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी है जो बिदअत वाली हो, कोई शिर्क वाली हो, जो उम्मत को दूर करने वाली हो। मेरे आका अलैहि सल्लम ने लाओ जरा अहयाउल उलूम मुझे दिखाओ तो सही। मेरे आका अलैहि सल्लम ने अहयाउल उलूम को पढ़ा, ऐसे वर्क पलटे, इसको देखा, फरमाया अबू बकर जरा देख लो इसके अंदर कुछ है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे तो मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही है। अबू बकर देखो तो सही ये कैसी किताब है। फरमाते हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब तो बेहतरीन किताब है, बड़ी आला दर्जे की किताब है, बड़ी उम्दा है। अरे उमर फारूक आप जरा देखो इस किताब को। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये किताब देखी और देखने के बाद अर्ज किया रसूलुल्लाह बड़ी खूबसूरत किताब है। मेरे आका ने फरमाया मगरिबी की कमीज उतारो और इसको कोड़े मारो, इसने बोहतान बांधा है मेरे गजाली पर। अब कोड़े लगने शुरू हो गए, बोहतान कैसी कोड़े होते हैं। अब वो कोड़े जब लगने शुरू हुए, 5 कोड़े लगे तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिफारिश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है इमाम मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए मना किया कि इन्होंने ये समझाओ कि इसके अंदर बिदअत और खराबात की कोई बातें, लिहाजा मैं सिफारिश करता हूं हुजूर इनको छोड़ दे। तो इमाम मगरिबी कहते हैं जब मेरी आंख खुली तो वो 5 कोड़ों के निशान मेरे जिस्म पर मौजूद थे। 5 कोड़ों के निशान मेरे जिस्म पर मौजूद थे, क्योंकि मेरे आका जिसको चाहे ज़ियारत करवाते हैं, जिसको जो देना चाहे अता फरमाते हैं, जिसको कर्म नवाज़ी करना चाहे करते हैं। आपका ख्वाब में आना ऐसे है जैसे जाग जो मैं बाबू का दीदार करा दूं। कोड़ों के निशान मौजूद है। बस जब ये सेट हो गई और फरमाने लगे मेरे शागिर्दों सारे अहयाउल उलूम को इकट्ठा करो और आइंदा मेरे मदरसा के अंदर रोजाना ये पढ़ा करो। तो इमाम मगरिबी कहते हैं कि उसके बाद 25 मरतबा मैंने अहयाउल उलूम को सबका अपने शागिर्दों को पढ़ाया और बतौर वजीफा पढ़ाया, बतौर वजीफा पढ़ाया। और फिर कहते मैं सारे दिन सारी रात रोता रहता, गिरियाजारी करता, ऐ अल्लाह मुझसे राजी हो जा, या रसूल अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मैं आज के बाद किसी वली पर इतराज नहीं करूंगा, किसी आलिम रब्बानी जी पर इतराज नहीं करूंगा, किसी आलिम रब्बानी पर इतराज नहीं करूंगा। फिर कहते रोते रोते एक दिन फिर मैं सो गया, फिर जाने जाना की ज़ियारत हुई। फरमाया मगरिबी तुमने इमाम गजाली की मुखालफत की थी तो हमने कोड़े मरवाए थे, अब जब तूने दिल से तौबा कर ली हम तेरी तकलीफ मिटाने के लिए आए हैं। हज़रत इमाम मगरिबी कहते हैं मेरे आका ने मेरी पोस्ट पर हाथ फेरा, जब मैं उठा तो कोड़ों के निशान भी नहीं थे, तकलीफ भी नहीं थी। मेरे आका मुझे शिफा अता फरमा गया। तो है सो तो नहीं है। अहयाउल उलूम किताब का क्या नाम है? अहयाउल उलूम। और इस किताब की एक करामत बता दूं आपको। सुभान अल्लाह। आंसर तवज्जो है। सुभान अल्लाह। इस किताब की करामत आपको बता दूं, और मैं नहीं बता रहा, ये बयान करने वाले शेखुल कबीर मशहूर आरिफ मुल्ला अली बिन अबू बकर बिन शेख अब्दुल रहमान बिन सक्काफ, ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, तसव्वुफ के अंदर इनका बड़ा नाम है। आप उठाएं इमाम याफी को पढ़े तो इनका नाम बार बार नजर आएगा। तो ये कहते हैं लोगों, चूंकि महबूब अलैहिस्सलाम ने अहयाउल उलूम को पढ़ता था, अहयाउल उलूम को वर्क पढ़ते थे, फिर अबू बकर सिद्दीक ने वर्क पढ़ते, फिर फारूक आज़म ने वर्क पढ़ते। फरमाते सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर कोई काफिर को ये अहयाउल उलूम दे दी जाए, वो इसको पढ़े ना, सिर्फ इसके वर्क पढ़ता रहे तो इसको भी ईमान की दौलत मिल जाएगी, क्योंकि इस किताब को याद करके वर्क पढ़ते हैं। चूंकि ये प्रोग्राम मुख्तसर होता है, कोशिश क्या करें नारे ना लगाया करें। आप तो नारे लगाते चलो मुझे थोड़ा सा वक्फा मिल जाता है, लेकिन वक्त बड़ा जाया होता है। एक नारे ना लगाया करें और दूसरा इस प्रोग्राम में नात का काम आया करें, क्योंकि ये खालिसतन तसव्वुफ की मजलिस होती है और आप इतना टाइम ले जाते हैं कि हमारी बात नामुकम्मल रह जाती है। इसलिए अगर आपकी हाजिरी तो एक दो शेर पढ़ के हाजिरी लगवाया करें, ये नहीं कि मैं कोई चिमट जाए। अब 2:30 बजे प्रोग्राम शुरू होना चाहिए, 3 बजे शुरू हो रहा है तो आधा घंटा ये तो जाया हो गया, क्योंकि मैंने तो पूरा हफ्ता ताकीद की है, मेहनत की है।
और आपको आयाउल उलूम का एक मैंने वो वजीफा बताया कि इमाम गजाली का वसीला पेश करो तो राग मान जाता है। और आयाउल उलूम और आपकी किताबों को पलटो, पढ़ने की बात अभी नहीं की, तो जो पलटे उसको ईमान मिल जाए, जो पढ़े उसका ईमान और ज्यादा हो जाता है। आयाउल उलूम पढ़ा करें, आयाउल उलूम पढ़ा करें, क्योंकि लोगों ने इनको बतौर वजीफा पढ़ा। और हजूर क़ियाम में फरमाते हैं मैंने तसव्वुफ इमाम गजाली से सीखा है। इमाम गजाली ने जो तसव्वुफ बयान किया वो आब ज़र के लिखने के काबिल है, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। आप पढ़े, मिनाजुल आबिदीन पढ़े, अहयाउल उलूम पढ़े, आप जनाब वाला ये कीमिया शहादत पढ़े और मकाशिफुल कुलूब पढ़े, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तसव्वुफ की ये किताबें पढ़ा करें, आला दर्जे की किताबें। तो फरमाते हैं अच्छा फिर इतना तारफ आपका काफी है, अब चंद बातें मैं इल्मी आपकी कर देता हूँ। अकीदा इनका क्या था? अकीदा अहले सुन्नत व जमात, यही अकीदा शाफी थे। और चंद बातें मोहब्बत की अर्ज करने लगा हूँ आपकी किताबों से। कुछ मैंने आयाउल उलूम से लिया है, कुछ मकाशिफुल कुलूब से लिया है एक बात, कुछ मिनाजुल आबिदीन से लिया। चंद बातें मैंने ये एक एक बात आपकी किताबों से लेकर गुलदस्ता आपके सामने पेश कर। हमारा जो ईमान है, अकीदा है, वो ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी अता से मुख्तार बना के भेजा, मुख्तार बना के भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को ये अज़मत अता फरमाई कि नमाज में खड़े होकर अगर ख्याल करें कि किबला ये हो तो ख्याल मुस्तफा से किबला बदल दिया जाता है। ख्याल मुस्तफा से मेरे आका किबला कर है, मेरे आका किबला कर है। आप अगर चाहें तो किबला बदल देते हैं, आप चाहें तो सूरज लौटा देते हैं, आप चाहें चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं, आप चाहें पत्थरों को कलम बढ़ा देते हैं, आप चाहें उंगलियों से चश्मे निकाल देते हैं, आप चाहें तो रब का दीदार कर देते हैं, आप चाहें तो अलूम गैबी अता फरमा देते हैं। जो ये अकीदा हमारा है, यही इमाम गजाली का अकीदा, यही हज़रत इमाम गजाली का अकीदा। इमाम गजाली का इंतकाल हुआ है 505 हिजरी में। मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल बाकमाल हुआ है 11 हिजरी में। तो जो शख्स 500 साल बाद आ रहा है उसका अकीदा देखिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हयात के अंदर कबीला था बनी तमीम, तो उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमान होते हैं और शर्त यह है कि जिस इलाके में हम रहते हैं वो जमीन आप लिख दें कि ये आपकी जमीन है, क्योंकि अल्लाह के हकीकी वारिस तो मेरे आका अलैहिस्सलाम है, नायब और खलीफा आज़म मेरे आका अलैहिस्सलाम है। तो ये जमीन लिख दें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप फरमा देंगे ऐ कबीला बनी तमीम ये जमीन आपकी मलकियत है, क़यामत तक आपके खानदान से ये जमीन कोई नहीं ले सकता। आपने लिख के दे दी जमीन। अब 5 सदियां गुजर गई, उस वक्त जो खलीफा बना उसने कहा कि ये अख्तियार महबूब की जिंदगी में था, अब नहीं है। जैसे लोग कहते हैं उस नस्ल के भी लोग रहेंगे और इस नस्ल के भी लोग क़यामत तक रहेंगे। अख्तियार मानने वाले भी और मजबूर और जो है बेअख्तियार मानने वाले भी रहेंगे, ये सोच का नाम है। तो अब ये फतवा आया हजरत इमाम गजाली के पास कि जनाब खलीफा महबूब ने कहा ये जमीन वापस करो, और महबूब का खत मौजूद है, 5 सदियों से इस कबीले के पास खत आ रहा है। इमाम गजाली ने कहा वो जो बादशाह वक्त है उसको फौरन माजूर किया जाए और उसको कोड़े मारे जाए, और जिसको आका अलैहिस्सलाम जो कुछ अता करते क़यामत वाले दिन उसी का ये महबूब के अख्तियार की बात है। जिसको महबूब अता फरमाने आप मुख्तार कुल, समझ में आ रही? अच्छा कुछ लोग हमारे नादान बच्चों को दोस्तों को कहते हो जी आपने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल बना दिया, तुमने तो खुदा को माज़अल्लाह फारिग कर दिया, फिर तो अल्लाह के अख्तियार किधर गए? मुझे एक बात समझाएं, वजीर आला पंजाब हो वो विज़ारत उलिया के अख्तियारात रखता है ना, विज़ारत उज़्मा के अख्तियार तो उसके पास नहीं होते, और जो वजीर आज़म हो वो विज़ारत उज़्मा के अख्तियारात रखता है ना, वो चीफ जस्टिस के अख्तियारात तो नहीं रखता। तो जो दायरा कार है जिसकी हैसियत का उसमें वो मुख्तार होता है कि नहीं होता? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम नबूवत के दायरे कार में मुख्तार है, अलूहियत की तो बात नहीं हुई, अल्लाह के बराबर कौन ला के आया है? नहीं समझ आई बात। तो जो अख्तियारात नबूवत के वो उसमें मेरे आका मुख्तार है, बोले अलूहियत की तो बात ही नहीं हो रही। हमने कब कहा है कि बराबर खड़ा करें, ये तो शिर्क है, हम तो इसको शिर्क कहते हैं। समझ में आ रही बात? अल्लाह की अता से मेरे आका अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, किसी की नमाज मुख्तसर कर दे,
जनाब मगरिब की नमाज इधर ना पढ़े और जाके मुज़दलिफा में पढ़े, जो मर्जी है करे। हम जब कहते हैं ना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम दीन है, तो लोगों को बड़ी ख्वाहिश होती है, एलर्जी होती है, कहते जी समझ नहीं मेरी बात। मैंने कहा समझा देते हैं, कौन सी मुश्किल बात है, समझा देते हैं। कुरान पाक में एक आयत है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। अच्छा, कभी आपने तकलीफ की हो कुरान पढ़ने की तो आपको ये आयत कुरान से मिल जाएगी। और अगर आप को कुरान पढ़ना चाहिए, आप नहीं पढ़ते, तो ये हवाले के लिए मैं आज राय मजाक भी कह रहा हूँ कि मस्जिद में जो घड़ियां लगी थी ना बड़ी बड़ी, उस घड़ी के नीचे लिखा था इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। बेशक मोमिनीन पर मुकर्रर वक्त पर नमाज, बोलिए, सुबह की नमाज हम जोहर को पढ़ सकते हैं, जोहर की नमाज असर की मगरिब को, इशा की कभी कभी सुबह पढ़नी, मुकर्रर वक्त पर है ना। अगर टाइम बदली करें, अल्लाह फरमाते हैं मोमिन टाइम बदली नहीं करता, मुकर्रर वक्त पर नमाज पढ़ता है। ऐसा है कि नहीं? ये बात समझ आ गई? अच्छा, यहाँ काफी सारे हाजी बैठे मेरी तारीफ करेंगे। हम जब जाते हज करने 8 को जाते मिना, 9 को जाते अरफात। अब मौलवी साहब हमारे साथ होते हैं और 9 को जब मगरिब की नमाज का वक्त होता है, हम कहते हैं मौलवी साहब मुसल्ला में शाम से नमाज शुरू करो, मगरिब नहीं ऐसा नहीं पढ़ते। क्यों? मुस्तफा बन के पढ़ो, बाकी था क्या था? अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबुन मौकूता। मोमिन पर मुकर्रर वक्त पर नमाज फर्ज है। मौलवी साहब मुकर्रर वक्त पर फर्ज है तो यहाँ मगरिब के वक्त पढ़े ना। बात आपको नहीं समझ आई? यहाँ पढ़े ना कि मैं नहीं कहता, मैंने कहा तुम के तो आले कुरान है, हदीस को नहीं मानते, कुरानी हो, पढ़ोगे नमाज तुम यहाँ मुस्तफा क्यों पढ़ोगे? और बात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा क्यों? कहते जी महबूब ने नहीं पढ़ी। ऐसा मत मौलवी साहब अगर पढ़ो तो क्या थी? अब अल्लाह मुंह पे मार रही थी। क्यों? क्यों तो यार जो नहीं पढ़ी बाकी बात बंद होगा दीन अदाए मुस्तफा। दीन अदाए मुस्तफा का नाम है, दीन अदाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मानो फिर मानो। और मुस्तफा में जाके ना एक आलिम साहब ने ताजत पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा जी ना पढ़े। कहते क्यों? मैंने कहा सरकार ने नहीं पढ़ी। कहते अच्छा। मैंने कहा जो काम वो करे तुमने करना है। कुरान में है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। मोमिन पर मुकर्रर वक्त पर फर्ज है। और मोमिन होता वो है कि जो हर चीज को बाद में रखे, नबी को पहले दे। लोगों तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर अपने नबी से प्यार न करो। अरे बाप का रिश्ता बाद में है, नबी की जात पहले है। माँ का रिश्ता बाद में है, नबी की जात पहले है। औलाद बाद में है, नबी पहले है। कायनात में अल्लाह के बाद मुख्तसर बात याद रखे, मेरे आका है, मेरे आका की जात है बाबा। अब जो कहते हैं कुरान को सिर्फ मानते हैं, हदीस को नहीं मानते, उनके साथ हाथ पे जाओ तो उनको पकड़ लो, इधर पढ़ो नमाज। मुस्तफा में नहीं पढ़ने देंगे। क्या मानो कि आज़ाद दीन मुस्तफा, दीन मुस्तफा अदाए मुस्तफा का और दीन अख्तियार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप फरमाते हैं अहयाउल उलूम के अंदर, इहयाउल उलूम के अंदर फरमाते हैं कि जब आप नमाज पढ़ें ना अत्तहियात पढ़ें तो इसमें आप पढ़ते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही है ना? फरमाते हैं ऐसे ना पढ़ा। कैसे पढ़ाते हैं? वहजुर फी कल्बिका नबिय्या, अपने दिल में अपने नबी को हाजिर जानो। अपने दिल में अपने नबी को हाजिर जानो। व शख्सहुल करीम, कि वो शख्सियत सामने हाजिर है। कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। जब अत्तहियात में बैठे हो ना तो पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महबूब को दिल में देखो फिर सलाम करो। अभी तुम सलाम करते रहोगे, वक्त आएगा जाने जाने तुम्हें जवाब अता फरमाएगा। तो ये हाजिर नाज़िर का किला फाजिल बरेलवी ने सिखाया। ये तो 5वीं सदी के इमाम गजाली भी वही बात कर रहे हैं। उठाए यार पहली किताबुल सलात सफ़ा नंबर 437, आपको पता चल जाएगा। इमाम जुबैदी ने अहयाउल उलूम की शरह लिखी है 40 जिल्दों में, वो भी हमारी लाइब्रेरी में है। 40 जिल्दों में शरह है। और
मकाशफतुल कुलूब में एक बात लिखते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ना एक कीड़े को उठाया, कीड़े को हाथ पे रखा और कीड़े से सवाल किया कि तुझे अल्लाह ने क्यों तकलीफ दिया, तेरे काम क्या, तू क्या करता है? कीड़े ने कहा कि मैं जब रात होती तो पढ़ता हूँ सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और जब सुबह होती है सारा दिन पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा एक वक्त अल्लाह का जिक्र, एक वक्त महबूब का जिक्र, आखिर क्यों? कीड़े ने कहा अल्लाह वो जिक्र कबूल नहीं करता जो अल्लाह का जिक्र और महबूब का साथ जिक्र ना। अरे कीड़े को पता है कि नबी के जिक्र के बगैर खुदा अपना जिक्र कबूल नहीं करता, जिनके दिमाग में कीड़े हैं उनको पता क्यों नहीं है? नहीं समझे बात? आज तो लगाओ इमाम गजाली का फतवा, मैंने बात सुनाई, मैं तो नाकिल हूं, नकल किया मैंने नकल किए बात पढ़े, आपको पता चले अल्लाह को जिक्र ही कबूल नहीं करता जिसमें खुदा का जिक्र और मुस्तफा का जिक्र ना हो। जिक्र कभी कबूल होता जिसमें खुदा का भी जिक्र और मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर फरमाते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा, मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। इस पर एक दलील देते हैं कि अबू जाफर सैदलानी ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे। अबू जाफर सैदलानी बहुत बड़े बुजुर्ग थे। एक दिन वो रात को ना सो रहे थे, ये आपने कीमिया सादत में ये वाकया लिखा इमाम गजाली ने। तो रात को सो रहे थे तो क्या देखते हैं महबूब अलैहिस्सलाम की जलवागरी है, सहाबा भी साथ मौजूद हैं और दो फरिश्ते ना महबूब अलैहिस्सलाम का हाथ धुलवा रहे, खाना खाने के लिए दस्तरखान लगा हुआ है। क्योंकि अबू जाफर सैदलानी अभी फौत नहीं हुए थे, ये खाब देख रहे थे, महबूब की ज़ियारत हो रही थी। तो फरमाते हैं कि वो फरिश्ते ना आका अलैहिस्सलाम का हाथ धुलवा के सहाबा का हाथ धुलवाते हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, खाने लगे हुए। अबू जाफर सैदलानी कहते हैं उनमें से दो फरिश्ते थे हाथ धुलवाने वाला, तो एक फरिश्ता मेरे करीब आया, मुझे कहा हाथ आगे करो, तो दूसरे ने कहा इसके हाथ ना धुलवाओ क्योंकि ये अभी जिंदा है और जहान में है, जहां में आएगा। तो अबू जाफर सैदलानी कहते मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा और अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया नि अल मरउ मा मन अहब्बा कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। जाने जाने ने फरमाया हां ये मेरा फरमान मौजूद है, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, फिर मोहब्बत करने वाला जहां भी हो आपके साथ ही होता है ना। मोहब्बत करने वाला जहां भी हो आपके साथ होता है। तो मेरे आखिर में फरिश्तों इसके भी हाथ धुला दो, हां जो जहां भी मोहब्बत करने वाला मेरे साथ ही होता है, जो जहां भी मोहब्बत करने वाला हो मेरे साथ ही होता है। अज़ीज़ान मुहतरम, वही तंगी वक्त की किल्लत का शिकवा हमेशा रहेगा। इतने बड़े इमाम गजाली, इमामुल मुतकल्लिमीन, इल्मुल कलाम वालों का इमाम गजाली, फलसफे वालों का इमाम गजाली, मंतिक वालों का इमाम गजाली, सर्फ नाव वालों का इमाम गजाली। ऐ इमाम गजाली, एक बात हम तेरी बारगाह से पूछते हैं, तू इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा मुफस्सिर, इतना बड़ा मुबल्लिग, इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुअर्रिख, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी किसी पीर का मुरीद होने की? नहीं समझ कहा मैंने आज तक कोई ऐसा अल्लाह का बंदा नहीं देखा कि जो किसी वली का मुरीद ना हो। ईमान बातचीत तब सकता है जब अल्लाह के वली के हाथ में हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत अख्तियार करो। ईमान वाला और फिर वलियों की संगत, कहा ये ईमान इतनी कीमती चीज है, मट्टी कीमती नहीं होती, बिखरी भी होती है, सोना कीमती होता है, लाख में होता है, ईमान जो है वो कीमती है, इसका लाख औलिया की संगत और सोबत है। जो औलिया की संगत में आता है उसका ईमान बच जाता है। ऐ इमाम गजाली इतने बड़े इमाम होकर फिर आप बुरी बोले, कहते हाँ मेरी उम्र 27 साल थी, 477 हिजरी में मेरे शेख का विसाल हुआ है। उनका नाम है शेख अबुल अली फजल बिन मोहम्मद बिन अली खारबाजी, आपके मुर्शिद का नाम है। फरमाते हैं मैं जब अपने शेख के पास गया, पहले मेरे पास इल्म था, इल्म की बरकत नहीं थी। जब मैं बैठ हुआ अपने मुर्शिद के हाथ में हाथ दिया, फिर इल्म भी था, इरफान भी था, तकवा भी था, तहारत भी थी, मेरा दिल मुज़क्का भी था, मुजल्ला भी था, मुसव्वा भी था। अरे किताब
किताबों से मैंने फैज लिया है, लेकिन किताबों के बरकत का फैज मुझे अपने मुर्शिद की निगाह से मिला। किताबों की जो निगाह, जो फैज है, उनमें जो मुर्शिद की निगाह से मिला। इमाम गजाली ने बताया, लोगों कितनी बड़ी शान कमाल है, क्यों ना हो, जब तक किसी अल्लाह के बंदे के हाथ पर बैत नहीं करेगा ना, उसकी तबीयत में निखार पैदा नहीं होगा। और मैं कहा करता हूँ कि तसव्वुफ की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि तसव्वुफ की किताबों में ये बात मौजूद है कि तलवार पड़ी हो तो तलवार बड़ी तेज होती है। तलवार तेज होती है कि नहीं होती? छुरी तेज होती है कि नहीं होती? लेकिन जब तक वो तलवार किसी के हाथ में ना हो, तो तेज हो या माटी हो, कोई फर्क पड़ता है? तो जब किसी के हाथ में आएगी तो फिर उसकी तेजी का पता चलेगा। उन्होंने जिक्र दिल को साफ करता है उस वक्त जब किसी अल्लाह के वली के हाथ में हाथ है। फिर दिल जो है, दिल अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो जाता है। वो मालिक बिन दीनार, जब तक मुमताज से बातें आखिरी बात कर दूं, मालिक बिन दीनार थे, उनको एक मजूसी मिला, आग का पुजारी था, सूरज का पुजारी था। तो वो आग का पुजारी था ना, उसने कहा मेरा मजहब सच्चा है, और हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे मेरा मजहब सच्चा है। अब दोनों की आपस में बात शुरू हो गई। तवज्जो मेरी तरफ, दोनों की आपस में बात शुरू हो गई। वो कहे मैं सच्चा। मुसलमान सच्चे हैं कि नहीं? बोलिए, मुसलमान सच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुशरिक तो सच्चे नहीं हो सकते ना। अब दोनों की बात और तकरार जब बढ़ी तो मालिक बिन दीनार ने कहा फिर तू तो आग की पूजा करता है, आग में हाथ डालते हैं, जिसका हाथ जल जाएगा वो झूठा, जिसका हाथ बच जाएगा वो सच्चा। हजरत मालिक बिन दीनार ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और आग में डाल दिया। न मजूसी का हाथ जला, न मालिक बिन दीनार का हाथ जला। आप सच करे मेरे मालिक, ये तो झूठा है, इसका हाथ क्यों नहीं जला? हाथ में गैबी से आवाज आई, मालिक बिन दीनार कैसे जलता है? इसका हाथ जो तेरे हाथ में था ये जलता कैसे? इसका हाथ जो तेरे हाथ में था। इसी तरह हमने अपने शेख को देखा, उन्होंने अपने शेख को देखा, उन्होंने अपने शेख को देखा, उनके हाथ में हाथ देते हैं, कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। और जो हाथ में हाथ दे देता है, मैंने कश्फुल माजूब पढ़ी, मैंने हश्र बैत पढ़ी कि जब बंदा बैत हो जाता है ना, फिर वो अपने अगर शेख के आस्ताने से मुंह फेरता है तो उसको कलमा नसीब नहीं होता, और मरने के बाद उसका मुंह काबे से फेर जाता है, बशर्ते के शेख के अंदर वो शरायत पूरी हो जो बताई जाती है। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए और या कामिलीन के रास्ते पर चलाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।